This is all about what? Hemoglobin structure. Okay, next. हीमोग्लोबिन को फिर अगर देखा जाए तो हीमोग्लोबिन हमारे पास दो किस्म का नहीं बल्कि तीन किस्म का होता है। एक है हमारे पास हीमोग्लोबिन ए, दूसरा है हमारे पास हीमोग्लोबिन एफ, यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ और यहाँ पे एफ लिख देता हूँ, और तीसरा हमारे पास है हीमोग्लोबिन एस। अच्छा, अब अगर आ जाए एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कौन सा है? ए मतलब एब नॉर्मल नहीं, ए से मुराद एडल्ट, तो ये हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। ये क्या है? नॉर्मल। ये एफ से मुराद फीटस, ये फीटस में होता है, क्योंकि फीटस में ऑक्सीजन कैरिंग उसको डायरेक्टली माँ से मिलती है, तो इसीलिए वहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा बीटा वगैरह और उसके अलावा कोई और चेन होता है, तो इसीलिए उसको हम फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो नॉर्मली जो हमारे पास हीमोग्लोबिन एडल्ट में होता है उसको हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन कहते हैं, और ये किस में होता है? एफ से मुराद फीटस, तो ये हमारे पास फीटस में होता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन एस ये किस में होता है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट में हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है उसको हम क्या कहते हैं? HbS। अच्छा, अब क्या होता है? तो बेटा याद रखना, हीमोग्लोबिन हमने पढ़ा, हीमोग्लोबिन इसके दो चेन्स हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा। एक है अल्फा चेन और एक है बीटा। अल्फा चेन में हमारे पास कितने अमीनो एसिड होते हैं? 141। बीटा चेन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? 146। अच्छा, अब आपको आसान सा जो है वो डिफरेंस बताऊं हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस का। बस सिंपली हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस में क्या फर्क होता है? हीमोग्लोबिन एस में जो आरबीसी नॉर्मली जो होता है वो सिकल शेप, वो नॉर्मली बाइकनकेव शेप होता है, बाइकनकेव शेप होता है, और यहाँ पे जो है वो सिकल शेप हो जाता है। सिकल जो यूं आपके पास जो है सिकल शेप हो जाता है, सिकल लोर को कहते हैं, जिसे हम घास वगैरह काटते हैं, तो सिकल शेप होता है। और फिर ये जो कैपिलरीज वगैरह है उसमें उसकी जो फ्लो होती है वो डिस्टर्ब होती है, तो इसी वजह से ये जो है पेशेंट देर पर जिंदा नहीं रह सकता। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया में जो हमारे पास हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। तो वो क्या होता है? तो याद रखना, यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा, और यहाँ पे हीमोग्लोबिन एस में यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? अल्फा और बीटा है। अब याद रखना, दोनों का अल्फा जो होता है वो सेम होता है, लेकिन बीटा में एक फर्क आ जाता है। बीटा का जो हमारे पास कौन सा? 6th नंबर अमीनो एसिड आता है। अच्छा, याद रखना, बीटा का जो 6th नंबर अमीनो एसिड आता है, यहाँ पे नॉर्मली बीटा का जो 6th अमीनो एसिड है वो हमारे पास क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड होता है। क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड होता है। जबकि सिकल सेल एनीमिया में यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड के बजाय कौन आ जाता है? वेलिन आ जाता है। क्या आ जाता है? वेलिन। तो जब भी बीटा चेन में, आपने तो इतना सुना होता कि सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड के बजाय वेलिन आ जाता है, हीमोग्लोबिन में सिर्फ एक अमीनो एसिड के चेंज की वजह से सारे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो अब उसके लिए डिटेल से सुन लो कि ये जो चेंज आता है ग्लूटामिक एसिड के बजाय वेलिन, ये कहां पे आता है? तो पहली बात मैंने कही बीटा में आता है। अब बीटा में भी कहां पे आता है? 6 नंबर अमीनो एसिड में। अब 6 नंबर अमीनो एसिड में कौन सा अमीनो एसिड होता है? नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड, जबकि सिकल सेल एनीमिया में वेलिन होता है। क्या होता है? तो जब भी ग्लूटामिक एसिड के बजाय वेलिन आ जाए तो ये क्या होगा? HbS कहलाएगा, हीमोग्लोबिन एस कहलाएगा, सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पे अब चूंकि अब यहाँ पे एक और सवाल ज़हन में आता है कि सर बीटा चेन तो हमारे पास 2 होते हैं, तो दोनों में होगा? हाँ, क्योंकि बीटा चेन के लिए एक ही क्या है हमारे पास? जीन है, तो इसीलिए वहां पे अगर डिस्टरबेंस हो जाए तो दोनों, मतलब दोनों बीटा चेन में हमारे पास क्या होगा? ग्लूटामिक एसिड के बजाय वेलिन आएगा। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम प्रोटीन वगैरह के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।